मुफ्ती सलमान अजहरी, जिनके एक बयान पे पुलिस उनको उठा के ले जाती है, और दूसरी तरफ जो कुछ ही दिन पहले रमेश बिधूरी ने भरे संसद में कटुआ शब्द, ऐसे शब्दों का उपयोग किया था, लेकिन वो भाजपा के थे और उन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। तो क्या हमारे देश में दोनों से मुस्लिम और हिंदू के बीच फर्क किया जाता है? क्या बोलिएगा इससे आप? क्या पूछने नहीं सुने? मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जाता है। मुफ्ती ये सलमान अजहरी है, उनकी वो एक शायरी बोले थे, उन पे उनको पुलिस ले जाती है, लेकिन रमेश बिधूरी जैसे लोगों को कुछ नहीं होता। देखिए, हमारे यहाँ जो है ना, मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास। हाँ। ठीक है ना, लेकिन इनका सबका साथ सबका विकास इनको नहीं दिखता है। हाँ। ठीक है ना, अगर सबका साथ अगर सबका विकास दिखता तो जिस तरह अभी हमारा राम मंदिर बना है उसमें उनके जगह वो नहीं करते, उनके जगह कोई ब्राह्मण जैसे चार जो शंकराचार्य नहीं गए थे उनसे करवा लेते। हाँ। ठीक है ना, बट इनको जहाँ तक मुसलमान की बात है तो देखिए, हमेशा हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान ये ढंग से ऐसे बिल्कुल मानों का नाम सुने थे ना। सुनिए ना, मोदी जी का कहना है, मोदी जी का नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे ये कहना है कि जो मुफ्ती सलमान अजहरी जो है वो भड़काऊ भाषण दे रहे थे, भड़काऊ शायरी बोल रहे थे। तो कटुआ जो संसद में बोला था वो तो भड़काऊ दिया था, उस पर क्या कुछ हुआ था? नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं था। उन्होंने कुछ शायरी बोला था। उन्होंने कहा है, बस यही बात कहा कि अभी कुत्तों का दौर है, हमारा भी दौर आएगा, तो इससे क्या प्रॉब्लम हो गया किसी को? ये भड़काऊ नहीं था, ये भड़काव था। आप शंकराचार्य को देखिए, बागेश्वर बाबा का देख लीजिए, क्या क्या बोलते रहते हैं वो लोग, हिंदू राष्ट्र बना, क्या क्या बोलते हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। मुसलमान जो सलमान अजहरी जो है ना, एजुकेशनल पर्सन है, उसके अंदर मुफ्ती है, मुफ्ती का मतलब उसके अंदर बहुत सारा ऐसा नहीं, उसके अंदर वेद का भी ज्ञान है, जितना रामायण सब चीज का उसके अंदर ज्ञान है। क्या मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जाता है? तो भेदभाव कर रहे हैं तो मुसलमान को और आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, वो कमजोर नहीं हो रहा और स्ट्रॉन्ग हो रहा है मुसलमान। देखिए ना, स्ट्रॉन्ग मुफ्ती सलमान अजहरी को जो नहीं जानता था वो भी जानने लगा अभी। अभी ट्रेंडिंग में है वो। इससे क्या हो रहा है? मुसलमान जाग रहा है और आप जगा रहे हैं, और आप उसको शांति रहने दीजिए तो सही रहेगा। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, बिल्किश बानो का नाम जानते हैं ना? बिल्कुल जानते हैं। गोधरा जो कांड हुआ था, मुस्लिम महिला थी, उसके साथ क्या हुआ था? गुजरात सरकार बार बार बचाने की, जो 11 जो रेपिस्ट थे उसके तहत बच्चे मतलब बलात्कार किया था, 5 रेपिस्ट को बचाने के लिए, 11 रेपिस्ट को बचाने के लिए गुजरात सरकार कितना बार कोशिश किया था। आखिर में 22 अगस्त को 2023 को छोड़ा ही लिया। फिर भी वो बिल्किश बानो क्या की सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में वो जो अर्जी लगाई, उसके बाद से फिर से उसको बरी जो किया गया था, फिर से उसको कोर्ट में फिर कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, आप कोर्ट से बड़ी ये नहीं है, आप अपने सरकार की तरफ से मैं उससे कुछ मतलब उस चीज को कमजोर करके आप इसको जीत दिला दिए हैं, पर ऐसा नहीं होगा। इसमें हिंदू और मुस्लिम को कोई ये नहीं है, तो फिर उसको जीत हुआ ना। तो ये हमेशा सरकार देखिए, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, बट ये हमेशा ये करती, भारत पाकिस्तान के नाम लेगा, कभी हिंदू कभी मदरसा मस्जिद का नाम लेगा, कभी ये सब तो इनको चलता है। और शायरी बोलना इतना बड़ा अपराध था क्या? अच्छा, यही तो है, जब ये हमारे ये जो संसद है ना, गिरिराज सिंह जब बोल सकते हैं सबको कि मदरसा में ब्रेन बॉस होता है तो उनपे कुछ नहीं होता है। बहुत सारे बात होते हैं कि जो हिंदू नहीं मानता वो पाकिस्तान जा सकता है, तो उनपे कुछ नहीं होगा, उनको फायर ग्रेड मतलब तारीफ किया जाता है। बट अगर कुछ मुसलमान अगर गलत कुछ है कि मुसलमानों का मुंह बंद करने के लिए डराया जा रहा है, हमेशा अब यही होता है। अब मुसलमान को ये ऐसा है तो हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए हमारे भारत में, बट ये सरकार हमेशा यही करती है। जैसे एक तेलंगाना में इसका एक जो है, जो हमेशा बोला था ना कि जो हिंदू जब यहाँ पे रहना है तो योगी मोदी करना होगा। अच्छा, ये जो मुफ्ती सलमान अजहरी है, उन्होंने बोला कि हम फिलिस्तीन वगैरह के लिए ये शायरी बोले थे। फिलिस्तीन देखिए, अभी इजराइल जो है लगातार मार रहा है गाजा को, तो फिलिस्तीन को बोले, जो इजराइल को बोले, तो क्या प्रॉब्लम हो गई है यहाँ की सरकार को या पुलिस को? इसको क्या एक्शन? अगर इतना ही अगर पुलिस एक्टिव है तो अभी क्या क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जी। सलमान अजहरी को बस इसलिए ले गए पुलिस क्योंकि उन्होंने गाली, उसको बस ले गए हैं कि डरा देंगे, लेकिन ये डरने वाले हैं। ये सब ओनली फॉर अल्लाह से डरने वाले हैं, मतलब छोड़ेंगे नहीं, उसका कोई गुनहगार ही नहीं है, वो गलत बात बोले ही नहीं है, तो उसको क्या करेगा? उसको कैद कर देगा। अभी आसाराम बाबा सबको वो सबको कैद जो किए वो सबको फांसी पे लटकाइए, तो सलमान अजहरी के पीछे पड़े हुए सब। अब तो बहुत बड़ाई कर दी है सलमान अजहरी का, लेकिन वो तो साफ बोलते हैं कि हम किसी सरकार को नहीं मानते हैं, हम सिर्फ मुस्तफा रसूल अल्लाह को हमारा सरकार देखिए, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हमारे लीडर है, वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर है, जो भी कहिए वही हमारे हैं। ठीक है, हम लोग उसी के रास्ता पे चलने वाले हैं। हमारे आप लोग संविधान को नहीं मानते हैं? संविधान से देश चल रहा है तो हम लोग संविधान में कभी छेड़छाड़ किए हैं? संविधान में जो छेड़छाड़ करता है उससे ना पूछिए। जो बोलता है संविधान बदल के ये कर देंगे वो कर देंगे,
हम लोग संविधान बदलने की बात क्यों हमेशा मतलब ये मौलाना ही क्यों हमेशा ऐसे बयान देते हैं जिससे दो गुटों में लड़ाई हो जाए? मौलाना आज तक ऐसा बोला ही नहीं। अगर जो मौलाना बोलता है ना तो उसका हम लोग खुल के विरोध करते हैं। हाँ। बिल्कुल करेंगे। और इस मौलाना के बारे में आप क्या बोलिएगा? ये सलमान अजहरी जो आप जो बोले हैं कि सरकार को नहीं मानते, ये सरकार आई 5 साल के लिए आती जाती रहती है। हमारे सरकार एक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो उसके रास्ते पे हम लोग चलते आए और चलते रहेंगे हमेशा। ये बोलते हैं, आज बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी बचाओ। 14 साल पहले हमारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी को इज्जत दिए थे, लड़की को इज्जत दिए थे। ये लोग आज बोलते हैं, देते हैं इज्जत, बोलते हैं राम राज आएगा। राम राज में रोज बलात्कार हो रहा है, को रोक रहा है राम राज में। राम राज में सिक्योरिटी था किसी के पास? मोदी जी सिक्योरिटी हटा दे अपना, जितना नेता सिक्योरिटी लिए हटा दे सबको। काहे लेके चल रहा है इतना बड़ा सिक्योरिटी, इतना करोड़ रुपया खर्चा करके, तो इतना राइफल लेके घूम रहा है? बनेगा बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र। हाँ, तो हम तो कह रहे हैं राम राज में तो इस सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोर्ट कचहरी बंद हो जाएगा, पुलिस थाना बंद हो जाएगा, तो बंद कीजिए, राम राज आ गया। हाँ, राम राज में क्राइम होवे नहीं करेगा तो सब क्या के लिए रहेगा? राम राज में क्राइम होता था नहीं होता? आ ही गए 22 जनवरी को राम को बुलाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ अभी तक। पहली बात सुन लीजिए, हम मुस्लिम हैं फिर भी हम बोल रहे हैं राम को मोदी जी लाए हैं। नहीं जी, मोदी जी क्यों लेके आए? फिर कैसे मोदी जी? आपको मोदिया भी हो गया है कि मोदी जी की वजह से आए ना राम? नहीं, मोदी जी की वजह से कैसे आ गए? नहीं, कैसे मोदी जी ला देंगे उनको? मोदी जी का औकात, मोदी जी का औकात है जो राम जी को ला देंगे? अच्छा, कौन सी सरकार को मानते हैं आप? हमारे सरकार वही हम बोल दिए ना। ये सब आते रहते हैं। हाँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, इसका हम लोग सम्मान करते हैं। और गलत करेंगे विरोध करेंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आपको लगता है कि आप लोगों के साथ नाइंसाफी हो रहा है? हम लोग के साथ नाइंसाफी होगा तो होने दीजिए, जिस दिन होगा देखा जाएगा। नाइंसाफी के साथ हुआ? देखिए, सलमान अजहरी के साथ हुआ तो देखिए, भीमराव अम्बेडकर का कानून उसको साथ दिया ना, छूटे कि नहीं? तो हम लोग कानून पे भरोसा है। उस मुफ्ती साहब डायरेक्ट अंदर गए तो वो पैगाम दिए कि हमको कानून में, भीमराव अम्बेडकर के कानून पे भरोसा है, हमको सही इंसाफ मिलेगा, और मिला। हाँ, तो मिला उनको। बाहर आ गए, 3 दिन में आ गए, क्या हुआ? उसको कुछ कर लिया कोई? लेकिन उनके एक बयान की वजह से चैनलों पे बैठ के लोग नफरत तो फैला। देखिए, मुसलमान नाम नहीं ट्रेंडिंग है इंडिया में। हाँ, इसके नाम पे कितना करोड़ों लोगों का रोटी रोजी चल रहा है, तो चला रहा है, चलने दीजिए, अच्छी बात है। सलमान अजहरी के नाम पे चैनल पे लोग बैठ के नफरत तो हिंदू मुस्लिम में फैला ही दिए। हम चीनी में नहीं करते मैडम, हम नहीं जानते हैं। नहीं, सलमान अजहरी को जानते हैं आप? जानते हैं ना भैया? अरे जानते फैला कि नहीं, ऐसा नफरत नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम में ऐसा नफरत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? सबको, भारत एक ऐसा राष्ट्र है कि सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। भारत में 2 किडनी है, एक हिंदू है, एक मुस्लिम है। अगर एक पक्ष को लगातार गलत दिखाना, हमेशा ये सरकार में ऐसा ही हुआ है ना, जब से आए हमेशा हिंदू मुस्लिम, हमेशा लड़ाई झगड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो सबको एक साथ चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हिंदू को हटा दो, मुस्लिम को हटा दो, तो ऐसे कोई देश चलेगा। भाजपा तो हमेशा बोलती है हम सबका विकास चाहते हैं। उसका विकास का कभी अच्छा बात किए हैं? हमेशा हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, यही सब उनका चलता है। कभी बोले हैं कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा? तो रोजगार पे कभी लाइफ आगे मोदी जी कभी बोले हैं? मन की बात करते हैं तो अंदर चीज के बारे में सरकार नहीं सोच रही है। सरकार तो इस बारे में नहीं सोच रही कि हाँ, हम लोग गरीब जनता बहुत बेरोजगार है, कोई काम धंधा नहीं मिलता है, मजदूरी खटने पे भी सही ढंग से पैसा नहीं मिलता है। कौन कंपनी में हम लोग काम करें? हम लोग जैसे मोदी जी को हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो लोग जो बिहार से हमेशा सुनिएगा ना, मोदी जी कहेंगे ना, बिहार एक ऐसा राज्य है कि बिहार से मेरा देश चलता है। सही बात है। अगर बिहार के लोग अगर दूसरी जगह नई फैक्ट्री में काम करने जाएंगे तो पूरा राज्य ठप पड़ जाएगा। पर बिहार के लिए कभी विशेष राज्य का दर्जा कभी दिए हैं? 10 साल में कभी भी दिए? अगर चाहते हमारे यहाँ 40-45 फैक्ट्री है, पहले से बना हुआ था, वो खराब हो चुका है, उसमें अगर केंद्र सरकार चाहता तो कभी भी चालू हो सकता था। पर यहाँ पे ध्यान है कहाँ? खाली वोट लेने का ये है। देखिए, हमेशा 2 करोड़ की बात की है, 6 साल के बाद अगर रिक्वायरमेंट भी निकली है तो मोदी जी का कहना पता है कि 56 इंच का मेरा सीना है, 56 इंच का सीना है। और जानते हैं मैडम, 5600 रिकॉर्ड में निकालते हैं। अब बताइए, हाथी को अगर 1 लोटा मतलब पानी पिला दीजिएगा तो हाथी का प्यास बुझ जाएगा। उसी तरह से हमारे मोदी जी हैं, इतने सारे भारत में इतना सारा बच्चा लोग पढ़ाई करता है और उसके लिए रिकॉर्डमेंट निकालता है सिर्फ 5600। तो चलिए, मेरे कमेंट बॉक्स में सलमान अजहरी के बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर से दे दीजिएगा। अगर हमारे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।